ये लीजिए मैडम, आपका कोचिंग आ गया। कितने पैसे हुए तेरे? मैडम 150 रुपये। वैसे मैडम आप इसी कोचिंग में पढ़ती हैं? हाँ, लेकिन तुझे बड़ा पता है इस कोचिंग के बारे में? हाँ मैडम, हमें पता है इस कोचिंग के बारे में। यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी होती है। अच्छा, तुझे कैसे पता इस कोचिंग सेंटर में यूपीएससी की तैयारी होती है? वो मैम साहब, क्या है ना कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और हमने बहुत सुना है इस कोचिंग के बारे में, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इसकी फ़ीस भर सके, इसलिए हम खुद से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमने किसी तरह से इसके नोट्स तो जुगाड़ लिए, बस वही देख देख के हम पढ़ते रहते हैं। कुछ डाउट्स हैं हमारे, लेकिन हम उसे भी सोल्व कर लेंगे। एक मिनट, क्या कहा तूने? तू यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? फुल फॉर्म बताइए जरा। वो मैं हाँ हाँ, अच्छे से पता है मुझे कि कुछ नहीं आता है तुझे। अनपढ़ है ना तू, और अनपढ़ ही रहेगा, क्योंकि तुम जैसे लोग ये कैब ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, रिक्शे वाले और कूड़ा उठाने वाले बन सकते हो। और हमें उतने सपने देखने चाहिए जितने हम पूरे कर सकें। आई बात समझ में? मैडम, आप ये क्या बोल रही हैं? अरे ओ गवार, मेरी बेटी के सामने अब तो ऊंची आवाज में बात करेगा? नहीं नहीं मैम साहब, मैं मैडम से ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ? क्या मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता? अरे सबके माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, एक अच्छा इंसान बन सके, और इसमें बुराई ही क्या है? चुप कर। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। तुझे पता है मैंने कितनी पढ़ाई करी है? इतनी पढ़ाई करी कि जितने तेरे पूरे खानदान ने भी नहीं करी होगी। और ये सब तो छोड़, मैंने अपनी हायर एजुकेशन कहाँ से करी पता है? लंदन से। अरे मम्मा, मैं भी किस गवार को बता रही हूँ। इस गवार को तो ये भी पता नहीं होगा कि लंदन एक देश भी है, क्योंकि अपनी उस झुग्गी झोपड़ी से कभी बाहर तो आया नहीं होगा। मैडम, अब आप बदतमीजी कर रही हैं हमारे साथ। अच्छा, मैं बदतमीजी कर रही हूँ? वैसे तेरे पेरेंट्स को पता है कि तू टाइम पास कर रहा है? एक मिनट, वो जो तेरी गाड़ी के अंदर नोट्स रखे हैं वो तेरे हैं? हाँ मैडम, वो नोट्स हमने खुद बनाए हैं। आपको देखने हैं? दिखा जरा। ये देखिए मैडम। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप हमारे नोट्स क्यों फाड़ रही हैं मैडम? तुम जैसे लोगों को ना अपनी औकात में रहना चाहिए, समझा? और सुन, अभी तो सिर्फ तेरे नोट्स फाड़े हैं, अगर फालतू बोलेगा ना तो तेरी गाड़ी भी तोड़ दूंगी। आई बात समझ में? और उतने सपने देखना आज के बाद जितने तू पूरे कर सके। गवार रहेगा। चलो मम्मा। और हाँ, तुझे वो पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि तेरी औकात नहीं है पैसे पकड़ने की। सर वो हमारा पर्स। अरे तू यहाँ? हमारा मतलब सर आप? तुम लोग यहाँ कैसे? अरे यार वो हमारा। ओए, ये यार व्यार क्या लगा रखा है? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा कोई घर नहीं। अपनी कंप्लेन लिखवाओ और निकलो यहाँ से। सर, आप तो हमें जानते हैं ना? क्यों? उस दिन तो बड़ी बेइज्जती करी थी तुमने मेरी, आज इतना प्यार कैसे आ रहा है? अरे सॉरी यार, वो तो। मैंने एक बार कहा ना, ये यार व्यार बोलना बंद करो। मैं कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। चुपचाप से अपनी कंप्लेन लिखवाओ और निकलो यहाँ से। सर, आज ना हमारा बैग चोरी हो गया और उसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। यही पर्स है ना तुम्हारा? हाँ सर, यही हमारा पर्स है। जिसने तुम्हारा ये पर्स चोरी किया था ना, हमें उस चोर की बड़े दिनों से तलाश थी, और फाइनली आज हमारी टीम ने उसे पकड़ ही लिया। अब ये उठाओ अपना पर्स और निकलो यहाँ से। थैंक यू सो मच सर, आज हमारी आपने सच में बहुत बड़ी मदद की है। थैंक यू सो मच सर। हमने उस दिन आपकी इतनी बेइज्जती करी, और वो सब होने के बाद भी आपने हमारी इतनी हेल्प करी। थैंक यू सो मच सर। मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करी है। और हाँ, एक बात और, कि इंसान गरीब अमीर ये छोटा बड़ा नहीं होता है, इंसान इंसान होता है। और तुम लोगों को तो बहुत शौक है ना लोगों के साथ बदतमीजी करने का। और क्या कहा था तुम लोगों ने? कि मैं कभी यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाऊंगा। तुम लोगों के पास तो बहुत पैसा था ना, और बहुत महंगे कोचिंग में जाते थे। तुमने क्या उखाड़ लिया? हो गई तुम्हारी यूपीएससी क्रैक। तुम्हें एक बात बता दूं, अगर गरीब अपने पे आ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है। और मैंने बिल्कुल सेम वैसे ही किया। मैंने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया। मैंने दिन रात एक कर दी पढ़ाई करने में। मैं ना जाने कहाँ कहाँ से अपने नोट्स इकट्ठे करता था, और मैं रात भर जागकर पढ़ाई करता था। और देखो, आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और हाँ, एक और बात, क्या कहा था तुमने कि सपने उतने ही देखने चाहिए जितना कि तुम पूरे कर सको। मैडम, एक बात बता दूँ तुमको, अगर मैं ये सपना ना देखता ना कि मुझे आईपीएस बनना है,
तो शायद मैं आज यहाँ पर होता भी ना। वो तो मेरी मेहनत थी कि मुझे यहाँ तक लेके आई, वरना मैं भी आज वही रिक्शा चला रहा होता या कैब चला रहा होता, या जैसा कि तुमने कहा था कि मैं एक कबाड़ी होता। और मैडम, कभी भी ना किसी के साथ बदतमीजी मत करना। और आज के बाद मेरे पे कोई शिकायत आई ना कि तुमने किसी के साथ कोई बदतमीजी करी है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि मैं तुम जैसे लोगों को सुधारना ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। सॉरी सर। सर हमें माफ़ कर दीजिए। अब निकलो यहाँ से, मुझे और भी केस देखने हैं। गेट आउट। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। तो प्लीज़ कभी भी किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करें, हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको भी रिस्पेक्ट ही मिलेगी। तो कभी भी किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार ना करें, हमेशा एक दूसरे का साथ दें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपकी स्टोरी कैसी लगी। जल्दी से कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।